पालमपुर नाम का एक गांव होता है जो कि श्रापित होता है। वहां आधे सूरज आधे चांद का श्राप होता है। एक रोज उस गांव के सरपंच की बेटी सुनिधि कई सालों बाद अपने गांव आई। वो शहर में पढ़ाई करने गई हुई थी, लेकिन जब वो अपने गांव पहुंची तो वहां का नजारा देखकर हैरान रह गई। वहां कुछ जगह तो चांद की चांदनी और कुछ जगह सूरज की तेज रोशनी थी। ये सब देख वो हैरान थी। जब वो अपने घर के अंदर गई तो उसने देखा उसकी माँ बिस्तर पर बीमार पड़ी है। अरे बेटी, तू आ गई। हम कब से तेरी राह देख रहे थे। कैसी है मेरी बच्ची? मैं बिल्कुल ठीक हूँ बाबा, लेकिन ये माँ को क्या हुआ? कुछ नहीं बेटी, थोड़ी बीमार हो गई है। दवाई चल रही है। तू हाथ मुंह धो ले, मैं खाना लगा देता हूँ। बाबा, ये इस गांव में क्या हो रहा है? आधे गांव में सूरज और आधे गांव में चांद की रोशनी, भला ऐसा क्यों? ये बड़ा अजीब है। मैंने आज से पहले ऐसा कभी नहीं देखा। ये सब इस गांव को लगे श्राप के कारण हुआ है बेटी। श्राप? कैसा श्राप बाबा? दरअसल ये सब इस गांव के लोगों के आलस के कारण हुआ है। क्या वही स्कूल से घर, घर से स्कूल बड़ा ही बोरिंग समय जा रहा है यार। सही कह रहा है यार। काश कि ऐसा होता कि हमें स्कूल ही नहीं आना पड़ता और हम घर पे ही सोते रहते। वो दोनों रास्ते में बातें करते हुए घर जा रहे थे कि तभी उस रास्ते से गुजरने वाले उन साधु बाबा ने उनकी बातें सुन ली। जब वो साधु थोड़ा और आगे बढ़े तो उन्होंने देखा कि कुछ लोग आराम से पेड़ की छाया में बैठकर ताश खेल रहे हैं। उन साधु ने देखा उस गांव के सभी खेत सूखे पड़े हैं और सभी आलस के कारण या तो अपने घरों में सोए पड़े हैं, लेकिन खेतों की तरफ किसी का ध्यान ही नहीं है। उनमें काम करने के लिए कोई तैयार ही नहीं है। साधु बाबा उन आदमियों के पास जाते हैं और कहते हैं, ये कैसा गांव है? यहाँ खेत खाली पड़े हैं और कोई भी खेती नहीं कर रहा है। सबके सब या तो आलस के मारे सोए हुए हैं या ताश खेले जा रहे हैं। इतनी धूप में कौन खेती करे? धूप में काम कर करके हम गांव वालों का शरीर खराब हो जाएगा। और नहीं तो क्या, काश ऐसा होता कि इस गांव में आधी धूप और आधी छांव होती। जिसका धूप में काम करने का मन करता वो धूप में करता, और जिसका छांव में काम करने का मन करता वो छांव में करता। उनकी बातें सुन साधु बाबा क्रोधित हो गए और कहने लगे, मैं इस गांव को आधे सूरज और आधे चांद का श्राप देता हूं। जब तक इन गांव वासियों को कुदरत के नियम का एहसास नहीं होगा, ये गांव ऐसा ही रहेगा। उनके वहां से जाते ही अचानक आधे गांव में अंधेरा छा गया और आधे गांव में सूरज की रोशनी आ गई। उठ जाओ बच्चों, स्कूल नहीं जाना है क्या? लेकिन मम्मी, बाहर तो अभी अंधेरा हो रहा है, हम स्कूल कैसे जाएं? मजा आ गया, अब स्कूल नहीं जाना पड़ेगा। इधर गांव की जिस तरफ सूरज था उस ओर तेज गर्मी पड़ने लगी। लोग सारा दिन अपने घरों के अंदर रहने को मजबूर हो गए। गांव में अंधेरे के कारण स्कूल बंद कर दिए गए और हर समय सूरज की रोशनी में रहने के कारण उन्हें लू लग गई और लोगों की तबीयत खराब होने लगी। तो वहीं जिस तरफ चांद की रोशनी थी, वहां के लोग विटामिन डी की कमी के कारण उनकी हड्डियों में दर्द रहने लगा और वो भी बीमार होते चले गए। तभी कुछ गांव वाले सरपंच के घर भागते हुए आते हैं और उनमें से एक कहता है, जल्दी चलिए सरपंच जी, मेरे बेटे की तबीयत खराब हो गई है, उसे अस्पताल लेकर जाना है। जब वो अस्पताल पहुंचते हैं तो वहां के डॉक्टर उनसे कहते हैं, देखिए, हरदम धूप में बैठे रहने के कारण बच्चे को लू लग गई है, जिससे इनकी हालत खराब हो गई है। मैं अभी कुछ दवाइयां दे देता हूँ, इससे इन्हें आराम आ जाएगा। तभी वहां खड़ा बिरजू अचानक लड़खड़ाने लगता है और नीचे गिर जाता है। डॉक्टर उसका चेकअप करते हैं तो पता चलता है कि विटामिन डी की कमी के कारण उसके घुटने गलने लगे हैं। देखिए, अगर आपने धूप नहीं ली तो आने वाले समय में आपके शरीर की हड्डियां गल जाएंगी। हमारे शरीर के लिए धूप और छांव दोनों ही जरूरी है। जरूरत से ज्यादा किसी भी चीज का उपयोग हमारी सेहत के लिए हानिकारक हो सकता है। बिल्कुल सही कहा डॉक्टर साहब। ठीक उसी तरह हमारा शरीर भी जब तक काम करेगा वो ठीक रहेगा, और अगर इसे आराम करने की आदत पड़ गई तो ये हमें नुकसान पहुंचाता जाएगा। इसलिए जो कुदरत का नियम है उसे वैसे ही चलने दो। सब गांव वालों को अपनी गलती का एहसास हो जाता है और बाबा उस गांव को श्राप मुक्त कर देते हैं। सब ठीक हो जाता है। दिन के समय सूरज और रात के समय चांद निकलता है। मम्मी जल्दी यहाँ आओ, मम्मी मम्मी जल्दी। ओहो, अब क्या हो गया? जल्दी बता बेटा। मम्मी,
ये पेड़ हरे क्यों होते हैं, लाल क्यों नहीं होते? उफ, तू और तेरे सवाल। अब ये सब मुझे नहीं पता, जब शाम को पापा घर आएंगे तब उन्हीं से पूछना। ठीक है। अच्छा मम्मी, ये हवा कैसे चलती है, ये तो बता दो ना। हे मेरे भगवान, देख गोपू, मैं बोल रही हूँ, अब बस चुप हो जा। सारा दिन मेरी खोपड़ी खाता रहता है, पापा आएंगे तो उनका सिर खाना ना, समझा? कोई काम नहीं करने देता। पर मैं पापा का सर कैसे खा सकता हूँ, वो तो मेरे मुंह के अंदर आएगा ही नहीं। भगवान के लिए चुप हो जा मेरे बच्चे, तुझे पता है ना मेरी जान को कितने काम पड़े हैं। तेरे उल्टे पुल्टे सवालों के जवाब नहीं है मेरे पास। सुनीता और अनिल की एक ही औलाद थी, 5 साल का गोपाल। वो जितना नटखट था, दिमाग का उतना ही तेज था। वो सारा दिन अपने माता पिता से सवाल पूछता रहता। सुनीता उसके सवालों से चिढ़ जाती थी। फिर उसी शाम, पापा आ गए, पापा आ गए। अरे मेरा गोपू, कैसा है मेरा बच्चा? मैं अच्छा हूँ पापा। अच्छा पापा, एक बात बताओ, ये हवा क्यों चलती है? लो, ये फिर शुरू हो गया। बेटा एक काम करो, जाकर अपनी मम्मी से पूछो। खबरदार जो इसे मेरे पास भेजा, आप ही भुगतो। बेटा पापा से ही पूछो, जो पूछना है वही बताएंगे तुम्हें सब कुछ। अनिल और सुनीता भगवान कृष्ण के भक्त थे, इसीलिए उन्होंने अपने बेटे का नाम गोपाल रखा था। अनिल और सुनीता का हंसता खेलता ये छोटा सा परिवार था। बस दिक्कत इतनी थी कि अनिल की आमदनी बहुत कम थी। वो रेहड़ी पर कपड़े बेचने का काम करता था और बड़ी मुश्किल से अपने घर का खर्च चला पाता था। कुछ दिनों के बाद जन्माष्टमी का त्योहार आया तो अनिल और सुनीता गोपाल को लेकर कृष्ण भगवान के मंदिर पहुंचे। मम्मी, ये कौन है? चुप हो जा, सब बताऊंगी। बस अभी इतना जान ले कि ये भगवान है। हाथ जोड़कर इन्हें प्रणाम करो। उस वक्त तो गोपाल ने वही किया जो सुनीता ने उससे कहा, लेकिन फिर मंदिर से बाहर आने के बाद गोपाल ने फिर वही सवाल पूछा। मम्मी बताओ ना, वो कौन थे? आओ मैं बताता हूँ। अब रुको, पहले तुम मुझे बताओ कि हमारे घर में सबसे बड़ा कौन है और आपका और मम्मी का ख्याल कौन रखता है? पापा, आप। हाँ, तो ऐसे ही इस पूरी दुनिया में सबसे बड़े भगवान हैं और वही हम सबका ख्याल रखते हैं। अच्छा, तो जैसे आप मेरे पापा हो, वो सबके पापा हैं, मतलब कि बड़े वाले पापा हैं। हाँ, अब समझे तुम, शाबाश। पर पापा, आपने तो कहा था कि वो सबसे बड़े हैं, पर वो तो कितने छोटे से दिख रहे थे। ए भगवान, सब समझाया पढ़ाया गुड़ गोबर कर दिया गोपू। पापा बताओ ना, वो तो मुझसे भी छोटे थे, तो वो सबसे बड़े कैसे हो सकते हैं? असल में जो मूर्ति तुमने देखी थी ना, वो भगवान के बचपन की याद दिलाती है, मतलब उनके बाल रूप को दर्शाती है। अच्छा पापा, उन भगवान जी का नाम क्या है? उनका नाम भी गोपाल है? गोपाल तो मेरा नाम भी है, फिर तो वो मेरे दोस्त बन जाएंगे ना। क्या हम उन्हें घर नहीं ले जा सकते? अब बेटा वो मैं। सुनो ना, उसका कितना मन है, उसे छोटे से बाल गोपाल की मूर्ति दिला दो ना। अच्छा ठीक है, दिला दूंगा, तुम चिंता मत करो। अनिल ने वही मंदिर के बाहर से भगवान कृष्ण की एक छोटी सी मूर्ति खरीद ली। वो भगवान की बाल रूप की मूर्ति थी जिसमें वो माखन खा रहे थे। गोपाल को वो मूर्ति बहुत ही पसंद आई। शाम को सुनीता ने देखा कि गोपाल आंगन में भगवान की उसी मूर्ति के साथ खेल रहा था। ये देखकर वो चीखी, हे भगवान, कैसा अनर्थ कर रहा है, भगवान की मूर्ति को खिलौना बनाकर खेल रहा है। इधर आ, आज तो पिटाई खाएगा मुझसे। इतना कहते ही सुनीता गोपाल को पकड़ने के लिए दौड़ी, तभी अनिल ने उसे रोक लिया। अरे क्या हुआ, उस पर गुस्सा मत करो सुनीता। देख रहे हो आप, भगवान की मूर्ति को खिलौना बनाकर खेल रहा है ये। मैंने मूर्ति मंदिर में रखी थी, वहां से उठा लाया ये। अरे अभी छोटा है वो, उसे नहीं पता कि भगवान का दर्जा क्या है, वो तो उन्हें अपना दोस्त मान रहा है। तुम रुको, मैं समझाता हूँ उसे। अनिल ने गोपाल को प्यार से उठाया और भगवान की मूर्ति को फिर से मंदिर में रख दिया। पापा, मैं गोपाल जी के साथ क्यों नहीं खेल सकता? इसलिए गोपू, क्योंकि मिट्टी लगने से गोपाल जी गंदे हो जाएंगे ना, वो भगवान है ना, इसलिए उनको मंदिर में रहने दो, वहां हम एक साथ उनकी पूजा करेंगे, ठीक है? ठीक है पापा। गोपाल समझ गया था कि वो भगवान की मूर्ति के साथ खेल नहीं सकता, लेकिन वो उनसे बातें तो कर ही सकता था। इसीलिए दिन भर वो भगवान की उस प्यारी सी मूर्ति के पास ही बैठा रहता और भगवान से खूब सारी बातें करता। फिर एक शाम, मम्मी, हमने तो खाना खा लिया, पर गोपाल जी ने तो खाया ही नहीं, मैं उन्हें खाना दे आऊं? अरे तुम पहले खाना खाओ, मैं खिला दूंगी उन्हें। अच्छा मम्मी, गोपाल जी को खाने में क्या पसंद है? बेटा, उन्हें खाने में मक्खन, दूध, दही, खीर, ये सब पसंद है। खीर? ये खीर क्या है पापा? बेटा, खीर दूध से बनती है, मीठी, दूध और चावल से बनी, बहुत ही बढ़िया होती है खाने में। अच्छा, तो अब तक मम्मी ने बनाई क्यों नहीं? मुझे भी खानी है खीर। गोपाल की बात सुनकर सुनीता और अनिल एक दूसरे का चेहरा देखने लगे। फिर गोपाल खाना खाकर जब खेलने चला गया तब
आपने उसे क्यों बताया खीर के बारे में? अरे बना दो ना उसके लिए एक दिन। कैसे बनाऊं? ना इतना दूध है और ना ही चीनी। अच्छा तो बस 1-2 दिन रुक जाओ, जैसे ही पैसों का इंतजाम हो जाएगा सारा राशन ले आऊंगा। अब फिलहाल कुछ नहीं हो सकता क्या? सुनीता ने रसोई के सारे डिब्बे खोलकर देखे तो उसे थोड़ी सी चीनी मिल गई और फिर खीर तो बन जाएगी लेकिन 1 कटोरी से ज्यादा नहीं बन पाएगी। हाँ तो ठीक है ना, बस उसके लिए बना दो। सुनीता और अनिल गोपाल की हर ख्वाहिश को पूरा करने की कोशिश करते थे। उस दिन भी गोपाल की जिद पर घर में 1 ही कटोरी खीर बनी। अनिल और सुनीता ने गोपाल को बुलाया और उसे बताया कि उन दोनों ने खीर खा ली है और बची हुई खीर गोपाल को खाने को दे दी। गोपाल खीर की कटोरी लेकर सीधे बाल गोपाल जी की मूर्ति के पास गया। पता है गोपाल जी, मम्मी ने आपके और मेरे लिए खीर बनाई है, लेकिन मैं जानता हूँ कि वो झूठ बोल रहे हैं। उन्होंने खीर नहीं खाई, उन्होंने सारी खीर हम दोनों के लिए दे दी। आपको ये खीर बहुत पसंद है ना, तो आप इसे खा लो। मैं नहीं खाऊंगा क्योंकि मेरे पापा और मम्मी ने भी नहीं खाई ना। इतना कहकर गोपाल वहीं आंखें बंद करके रोने लगा, क्योंकि उसे पता चल गया था कि उसके पापा और मम्मी ने उसके लिए खीर बनाई पर खुद नहीं खाई। तभी मूर्ति से एक तेज रोशनी निकली और अगले ही पल भगवान कृष्ण बाल रूप में प्रकट हुए। गोपू कैसे हो? गोपाल जी, आप मुझसे मिलने आए हैं? हाँ गोपू, तुमने अपनी सारी खीर मुझे दे दी, तो मुझे तो खीर खाने आना ही था। मैं तुमसे बहुत खुश हूँ। बताओ अब मुझसे क्या चाहिए तुम्हें? अच्छा, जो मांगूंगा वो आप दे दोगे? हाँ तुम मांग कर तो देखो। ठीक है, तो फिर आप मुझे ऐसी ही पूरी 3 कटोरी खीर नहीं, आप तो ऐसा करो कि ऐसी मीठी मीठी खीर की बारिश ही कर दो, ताकि मैं, मेरे मम्मी पापा और मेरे सारे दोस्त भी जी भर के खीर खा सकें। जैसा तुम कहो गोपू। इतना कहकर भगवान अंतर्ध्यान हो गए और फिर अगले ही पल आसमान से खीर की बारिश होने लगी। गोपाल कटोरा लेकर बाहर की तरफ भागा और जोर से चिल्लाया, मम्मी पापा देखो, गोपाल जी ने खीर की बारिश की है। सभी लोग बाहर आ जाओ, आज सब लोग खीर खाएंगे। 1-2 नहीं, पूरी 10 कटोरी खीर खाऊंगा मैं तो। खीर की बारिश देखकर हर कोई हैरान था। किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा था। बस हर कोई अपने अपने कटोरे में खीर भर रहा था और उसका स्वाद ले रहा था। लेकिन असल में हुआ क्या था, ये या तो गोपू जानता था या स्वयं उसके गोपाल जी।